आज भाई लोग हम जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड 18 को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि माहोरागा और सुकुना आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे और ये दोनों ही अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर दिए थे, जिसमें काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं। और अंत में सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके माहोरागा को मारने में कामयाब हो जाता है और मेगुमी को बचा के प्रिंसिपल मासामिची के पास छोड़ आता है। और जब इतादोरी वापस से अपनी बॉडी के ऊपर काबू पा लेता है तो इस तबाही का मंजर देख के ये रोने लगता है। सुकुना के इस आतंक के बाद इतादोरी को अपने करीबी लोगों की बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ पे उन लोगों ने इतादोरी को जिंदगी का सच बताया होता है और उन्होंने यूजी को अच्छे से जीने के लिए कहा होता है। और इतादोरी इन सभी बातों का वजन ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहा होता है, जबकि इस तरफ आधा जलावा ननामी आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसे ऐसा लग रहा होता है कि ये जैसे फ्री माइंड से एक बीच पे घूम रहा हो, जबकि माहितो भी इसे ही देख रहा होता है। और जैसे ननामी अपनी आंख खोलता है तो इसके सामने काफी सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस होते हैं और इन्हें देख के ननामी कहता है कि ये जगह तो मलेशिया है और मुझे वहाँ पे जाके बीच के किनारे एक घर बनाना चाहिए और मैंने जो इतनी सारी किताबें खरीदी हैं उन्हें एक एक करके वहाँ पे पढ़ूंगा, जिससे कि मैं वो सारा टाइम वापस ला सकूं जो मैंने खोया है। लेकिन अभी मुझे मेगुमी को बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन आखिर ये माकी और नयामी तो कहाँ चले गए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैंने काफी कुछ कर लिया है। और फिर ननामी बीच के बारे में सोचते हुए इन सभी ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस को मारने लगता है, लेकिन ये अपनी इतनी बुरी हालत के कारण अपने आप को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा होता है और इस वजह से ये ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस इसे मारने लगते हैं। तो ननामी वापस से अपने ऊपर काबू पाते हुए इन सभी को मारने लगता है और तभी इतादोरी को भी लड़ने की आवाज आने लगती है और फिर ये भागते हुए उस तरफ जाने लगता है, जबकि इस तरफ ननामी मार खाते हुए भी उन सभी को मार रहा होता है। और तभी माहितो ननामी को पीछे से छूता है और माहितो कहता है कि मैं तो हमेशा से ही यहीं पे था, लेकिन क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जबकि इस तरफ इतादोरी भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और ननामी कहता है कि हाय बाना, आखिर में अंत में क्या करना चाहता था? मैं एक बारी भाग गया था, लेकिन मैं दोबारा बिना सोचे समझे वापस आ गया। लेकिन रुको, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये हाय बाना पे एक कर्ज ही बनेगा। और तभी माहितो इतादोरी को यहाँ पे देख लेता है और ननामी कहता है कि इतादोरी, अब मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। और इतना कहते ही ननामी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इस चीज को देख के इतादोरी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है माहितो? इस पे माहितो कहता है कि तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। और फिर इतादोरी काफी तेजी से माहितो की तरफ भागने लगता है। तो माहितो अपने ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन से अपने सामने एक दीवार से बना लेता है और वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन अपने आप को बचाने की बात कर रहा होता है और इस वजह से इतादोरी इसे मुक्का नहीं मार पाता है। इस मौके का फायदा उठा के माहितो इतादोरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इतादोरी उसके ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन को पकड़ लेता है। लेकिन इसके अंदर से माहितो इतादोरी के मुंह पे एक काफी तगड़ा पंच मारता है, जिसकी वजह से ये काफी दूर जाके गिरता है। और जैसे ये ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन इतादोरी के ऊपर अटैक करता है तो इतादोरी अपने आप को बचा लेता है और तभी अचानक से माहितो भी इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इतादोरी वापस से बच जाता है। तो माहितो कहता है कि अगर तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो मैं वापस से तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारने में कामयाब हो जाऊंगा। जबकि इस तरफ यूजी के चेहरे पे से खून निकल रहा होता है और यूजी कहता है कि आखिर क्यों तुमने इतने सारे इंसानों को मारा है? तो माहितो हंसते हुए कहता है कि क्या मैं लोगों को गिन के मारूं? क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो जाओगे? तो चलो अगली बार मैं ऐसा जरूर करूंगा। तुम चाहे जो भी करते रहो, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा। और फिर माहितो यूशिनो की एक्टिंग करते हुए इतादोरी को चिढ़ाने लगता है और यूशिनो वही लड़का है जिसका इस्तेमाल करके माहितो ने सुकुना को बाहर बुलाने की कोशिश की थी। और फिर माहितो कहता है कि मेरी बातों को इतना भी सीरियस मत लो, क्योंकि मैं तो एक कर्ज हूँ जो कि बकवास बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम इस चीज को अच्छे से नहीं समझोगे तो तुम मुझसे हार जाओगे। लेकिन इतादोरी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। और तभी इसे ननामी की याद आती है और ये सोचता है कि अगर ननामी यहाँ पे होता तो वो गुस्से के मारे अपना आपा नहीं खोने देता। तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ। और तभी माहितो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद माहितो और यूजी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही माहितो यूजी के ऊपर अटैक करने लगता है, यूजी गायब होके अचानक से इसके सामने आके इसके मुंह पे काफी तगड़ी किक मारता है और इसके ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन को काफी जोरों से मारने लगता है। और तभी माहितो अपनी टेक्निक से यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूजी इससे बच के माहितो के ऊपर ही अटैक कर देता है और माहितो यूजी के इस अटैक को रोक पे इस पे ही हमला कर देता है, लेकिन यूजी इसे मुक्का मार के इसे नीचे फेंक देता है। और फिर ये दोनों ही माहितो के ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही इसे चीरते हुए बाहर आ जाते
हैं और माहितो कहता है कि शाबाश ऐसे ही करते रहो। तो अब दूसरा राउंड शुरू होता है और फिर माहितो अपनी सोल को मैनिपुलेट करके अपनी बॉडी को चेंज करने लगता है और इतादोरी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, जबकि इतादोरी इससे बच के भाग रहा होता है और माहितो वापस से अपनी बॉडी को फॉर्म चेंज करके इसके ऊपर लाते बरसाने लगता है, लेकिन इतादोरी इन्हें भी डॉज कर लेता है और माहितो के ऊपर एक मशीन को उठा के फेंकता है, जबकि माहितो उस मशीन को चीरते हुए यूजी की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि यूजी उससे बचते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है और ये यहाँ पे अपनी कर्ज एनर्जी को अपने पंच में इकट्ठा करने लगता है और जैसे ही माहितो इस लिफ्ट के ऊपर से अटैक करता है तो यूजी भी अपना काफी खतरनाक पंच इस पे कर देता है, जिसकी वजह से माहितो का पंच वापस लौट के जाने लगता है और हम देखते हैं कि ये लिफ्ट टूट के नीचे गिरने लगती है और तभी यहाँ पे माहितो भी आ जाता है और जैसे यूजी इसे पंच मारने लगता है तो माहितो अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके इसके पास आ जाता है और इसे किस करने लगता है, लेकिन इतादोरी अपने आप को बचा लेता है और माहितो को मुक्का मारने लगता है, लेकिन माहितो वापस से अपनी बॉडी शेप चेंज करके इस पे अटैक करने लगता है, लेकिन इतादोरी तारों के सहारे लटक के अपने आप को बचा लेता है, लेकिन माहितो वापस से इसके ऊपर आके अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार यूजी अपनी कर्ज एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है और तब माहितो सोचता है कि अगर मैंने किसी भी तरीके का रिस्क लिया और अगर मैंने गलती कर दी तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, तो अब से मैं बस इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस का ही अटैक करूंगा, जबकि इतादोरी सोचता है कि इसके पास तो पहले के मुकाबले ज्यादा मूव्स हैं और तभी माहितो यहाँ से गायब हो जाता है और जब यूजी इन्हें ढूंढने लगता है तो इसे यहाँ पे दो लड़के मिलते हैं जिन्हें ये यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस होते हैं जो कि यूजी को मुक्का मार के दूर फेंक देते हैं, जबकि माहितो आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन की थोड़ी कमी है, और यूजी कहता है कि रुक जाओ, तो माहितो कहता है कि ये तो तुम पे डिपेंड करता है। माहितो सोचता है कि ये ट्रिक इतादोरी की सोल के सामने ही अच्छी तरीके से काम करती है और वैसे भी अभी हमारे पास एक और ट्रम्प कार्ड है और ये तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रैगन सभी इंसानों को निगल रहा होता है और इस चीज को देख के माहितो काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि अब मेरे पास काफी सारे ह्यूमंस हैं, तो अब तुम लोग बाकी के ह्यूमंस को मार सकते हो, बस नीचे वाले ह्यूमंस को कुछ भी मत करना। तो फिर चलो इतादोरी को मारने का शो शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए जोगो मना करता है। तो माहितो कहता है कि तो फिर चलो मुझे पकड़ कर दिखाओ और हम देखते हैं कि ये अपना एक क्लोन बना लेता है और ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं और जोगो एक ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन की वॉल की वजह से उसका पीछा नहीं कर पाता है और इस वजह से जोगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि दूसरा माहितो नोबारा के सामने आ जाता है। तो नोबारा इससे कहती है कि तो क्या तुम वही फेस वाले स्पेशल ग्रेट कर्ज स्पिरिट हो जिसने हमारे साथियों को काफी ज्यादा परेशान किया है, जिसपे माहितो कहता है कि तो क्या इसका मतलब मैं इतना फेमस हूँ, जिसपे नोबारा कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, तुम डर के भागने की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो। तो माहितो कहता है कि तुम तो सच में मेरे हाथों से मरने के काबिल हो, जबकि नोबारा इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये सोचती है कि जहाँ तक मुझे याद है इसकी टेक्निक सोल से रिलेटेड है और मैं इसके हाथों को भी टच नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे इसे केयरफुली मारना ही होगा, तो अब मुझे कर्ज एनर्जी के कोर को याद करना होगा। और फिर नोबारा माहितो के ऊपर अटैक कर देती है, अपनी कीलों को माहितो के सिर में गाड़ देती है और माहितो कहता है कि तुम तो सच में काफी कमाल की हो, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और माहितो सोचता है लगता है कि ये लड़की सच में उस लड़के के काफी ज्यादा करीब है, तो अब लगता है कि मुझे इस लड़की की डेड बॉडी को भी इतादोरी को दिखाना चाहिए जिससे कि उसकी सोल डैमेज हो सके। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।